Hello everyone, let's continue with our 12th class maths with exercise 5.5. In this exercise, we will use the properties of log. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि log की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने जा रहे हैं. तो देखिए हम उनको कैसे यूज़ करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, we have to find the derivative of cos x, cos 2x, cos 3x. अब देखिए अगर इस पे आप लॉग अप्लाई नहीं करते हो, बिना लॉग के ये सम करते हो तो ये सम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. कैसे करोगे? पहले इनको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसको सेकंड फंक्शन, और प्रोडक्ट रूल लगाओगे. फिर से जब इसका डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट वाले का, फिर से प्रोडक्ट रूल लगानी पड़ेगा. तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल ऑन 3 फंक्शंस. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस पे हम यूज़ करते हैं लॉग. लॉग के लिए हम इसको y के इक्वल रख लेते हैं. y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. जब हम इसकी दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, लॉग y हो गया. उस राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x. लेकिन हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर लॉग में फंक्शन मल्टीप्लाई में है, मीन्स लॉग ए बी, अगर लॉग ए बी मतलब लॉग के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो जब लॉग को हम अंदर करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी. ये हमारी लॉग की एक प्रॉपर्टी है. तो अब देखिए इस प्रॉपर्टी से हम क्या निकालेंगे कि हमारे पास क्या था, लॉग एक्स, लॉग कॉस 2x, सॉरी लॉग कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x. हमारे पास ये तीनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं. तो जब लॉग अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x. तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है. तो हम क्या करेंगे, उसके बाद दोनों साइड पे डेरिवेटिव्स करेंगे. जब हम दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y dy अपॉन dx. और लॉग कॉस एक्स का, लॉग का क्या हो जाता है, 1 cos x, लॉग कॉस एक्स का 1 cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, प्लस लॉग कॉस 2x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाले फंक्शन का. ये हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हो. तो इस एक्सरसाइज में जो नया कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए सिर्फ यही है कि आपको जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, अगर वो फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब प्रोडक्ट में है, डिवीज़न में है, रूट में है, किसी की पावर है, एक फंक्शन दूसरे की पावर में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इन सब फंक्शंस में हम अप्लाई करेंगे लॉग. लॉग के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. लेट्स ट्राई अनदर सम. क्वेश्चन नंबर 2, रूट x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5. अब देखिए इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विदाउट यूजिंग द लॉग फंक्शन. अगर आप लॉग को यूज़ नहीं करते तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है. कैसे होगा, पहले पावर हाफ करोगे, डेरिवेटिव जब करोगे तो पहले हाफ बाहर आ जाएगी, साथ में इसकी पावर माइनस हाफ, इनटू में डिवीज़न रूल अंदर वाले का. ऐसे ही होगा डेरिवेटिव विदाउट यूजिंग लॉग. लेकिन लॉग से देखिए ये कितना इजी हो जाएगा. जब आप दोनों साइड लॉग लगाओगे, इस साइड लॉग y हो जाएगा, इक्वल टू में राइट हैंड साइड क्या बनेगी, रूट का मतलब है क्या, इसकी पावर हाफ. तो जब लॉग लगेगा तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि जो लॉग की पावर में होता है, मीन्स कि लॉग ए इट्स पावर बी, लॉग ए बी, अगर इस फॉर्म में होते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि b आगे आ जाते हैं और साथ में क्या हो जाता है, लॉग ए, b लॉग ए. और एक प्रॉपर्टी और रहेगी, वो भी देख लीजिए आप, प्रोडक्ट वाली हमने पहले ही कर ली. अगर फंक्शन डिवाइड में है तो जब लॉग खुलते हैं तो क्या हो जाता है, लॉग ए माइनस लॉग बी. मीन्स कि अगर प्रोडक्ट में फंक्शन है और लॉग लगाया है तो प्लस हो जाते हैं, और अगर डिवीज़न में है तो वो माइनस में हो जाते हैं. ये लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम बाय यूजिंग द लॉग. जब भी आप लॉग यूज़ करते हो तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद रखनी है. तो देखिए जब इस पर ये प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या हो जाएगा, पावर हाफ है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग की क्या है कि हाफ पावर आगे आ गई और इसके साथ लॉग हो गया.
तो लॉग में ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में पड़ी हैं तो प्लस में हो गई, ये तीनों डिवाइड में है तो माइनस में। तीनों प्रॉपर्टीज़ इकट्ठे यूज़ करने के बाद ये लॉग इन्होंने ओपन किया हुआ है। उसके बाद जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इट्स वेरी इजी फंक्शन। नाउ y का लॉग y का क्या हो जाएगा, 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू हाफ एज इट इज़ है लॉग x माइनस 1 1 अपॉन x माइनस 1 1 अपॉन x माइनस 2, क्योंकि लॉग x का 1/x डेरिवेटिव होते हैं। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, log x रेज टू पावर cos x। अब देखिए लॉगैरिथमिक की पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको y के इक्वल रख लेते हैं और दोनों साइड फिर से log लगाते हैं। तो फिर से log की प्रॉपर्टी क्या है, log a रेज टू पावर b, तो b आगे आ जाएगा, मीन्स की cos x आगे आ गया, log x। अब करिए डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करने के लिए अब हमारे पास देखिए दो फंक्शन बन गए, cos x log x। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया cos x और ये हमारा log x सेकेंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसके बाद फिर आप इसका डेरिवेटिव करोगे log x का, तो क्या हो जाएगा, log पहले वाले log का क्या होगा, 1 अपॉन फंक्शन मीन्स की 1/log x इंटू में फिर अंदर वाले log का 1/x, सेम cos x का माइनस साइन x। उसके बाद जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है एंड यू विल गेट योर आंसर। ये cos x log x ये आपको एक बार देखने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, बट जब इनको कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम ये आपको बहुत इजी फंक्शन लगेगा। तो इसलिए जब भी सम करना ध्यान रखना लॉग अप्लाई करने के बाद ही इनको सॉल्व करना है, सीधा स्टार्ट नहीं करना सिंपल वे में। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग, x रेज टू पावर x माइनस 2 sin x। अब देखिए इन पे लॉग अप्लाई करना है, x रेज टू पावर x आ गया, मीन्स कि एक फंक्शन की जो पावर है वो भी फंक्शन की फॉर्म में है, तो इस पे लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अप्लाई करने में प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ है, यहाँ दो फंक्शंस का एक और ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है बीच में, अगर प्लस या माइनस कुछ भी ऐसा कुछ बीच में पड़ा हुआ है तो आप उस पर लॉग सीधा यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ लॉग यूज़ कर दिया तो क्या बन जाएगा, लॉग x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। लेकिन यहाँ पे देखिए अब हमारे पास लॉग की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है कि हम इसको ओपन कर सकें, यहाँ पे बीच में माइनस पड़ा हुआ है, मीन्स कि log a माइनस b हो गया। अब यहाँ पे ना तो x आगे आ सकते हैं, ना कुछ मल्टीप्लाई में है, ना प्लस में है, तो आप सीधा log नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को अलग से डेरिवेटिव कर लीजिए, इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव कर लीजिए। यानी कि एक बार आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, मान लो u को हमने लिख दिया x रेज टू पावर x और v को रख दिया हमने 2 रेज टू पावर साइन x। अब आप इसका अलग से डेरिवेटिव कर लीजिए पूरे स्टेप्स करने के बाद, और इसका अलग से डेरिवेटिव, और दोनों में जो आंसर आएगा वो माइनस डाल के लिख देना, वो हमारा आंसर होगा। तो बस आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डेरिवेटिव करते हुए लॉग अगर प्लस या माइनस बीच में पड़ा हुआ है, अलग दो फंक्शंस हैं उनके बीच में प्लस माइनस पड़ा हुआ है, तो उस पर लॉग काम नहीं करता। उसके लिए आपको फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड का, अगर मान लो थर्ड फंक्शन भी कुछ होता तो उसको भी कुछ और सपोज करके उसका भी डेरिवेटिव कर लेते और बाद में यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डू प्रैक्टिस ऑफ इट and ask your doubts in live class. Thank you.